अम्मी, अम्मी, उन्होंने मेरी अम्मी को मार दिया। मामी, उन्होंने मेरी अम्मी को क्यों मारा? खुद को संभालो तुम। अम्मी मुझसे कहती थी वो मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी। मुझे अम्मी से मिलना है। मामी प्लीज मुझे अम्मी के पास ले जाओ। अल्लाह की यही मर्जी। भाभी, भाभी मुझे अम्मी के पास जाना है प्लीज। देखो अम्मी तो नहीं आ सकती ना, आप संभालो खुद को। भाभी मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या हो गया? अब्बू, मुझे अम्मी के पास जाना है प्लीज। कोई मुझे अम्मी के पास ले जाए। भाभी, अम्मी इसको मैं अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। कमरे में आओ। अब्बू, अलीज़े आ जाओ। अब्बू मुझे अम्मी के पास जाना है। आ जाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक काम अगर बगैर वेपन के, बगैर गन के किया जा सकता था तो सारा मामला खराब क्यों कर दिया तुमने? मोहसिन साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? किसने भेजा उन्हें वहां पे? और अव्वल तो ये गन साथ लेके जाने की जरूरत क्या थी? सर, इस तरह के मामलात में वेपन डराने के लिए रखा जाता है, चलाने के लिए तो नहीं रखा जाता ना। तो क्यों चलाया फिर? शामिर ने भी यही हिमाकत की थी और उसका नतीजा क्या निकला? और अब ये सब कुछ दोबारा। अब अगर इस बात का पता चल गया कि ये कोई आम वारदात नहीं थी बल्कि इसमें क्या होगा? कैसे? मुझे ये बताएं ना, कैसे पता चलेगा किसी को? अकबर, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? कैसे पता नहीं चलेगा? जिन दो लड़कियों को अगवा करने की कोशिश की गई है ना, वो सबसे बड़ी गवाह है इसकी। मोहसिन साहब, आप अखबार मंगवाएं आज का। उसमें देखें कितनी डकैती, चोरी और अगवा की वारदातें प्रिंट हुई हैं। छोटी छोटी बात पे इस शहर में मर्डर हो जाते हैं। क्यों परेशान हो रहे? टेक इट इजी, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। आप घर जाएं, रेस्ट करें। और वो रानिया वाला मामला, वो भी बहुत जल्दी। अरे खाक ठीक होगा, वो भी जूं का तू खड़ा है। टेक इट इजी। बहुत आसान है तुम्हारे लिए कहना टेक इट इजी। बस एक बात अपने जहन में रखना अकबर, ना उन लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुक है, ना इस वारदात के साथ मेरा कुछ लेना देना है, और ना ही मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मुझे जानते। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। नहीं मोहसिन साहब, आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ। तो जिस तरह आपकी हर बेईमानी में मेरा हिस्सा है, इसी तरह मेरे हर बुरे में भी आप शरीक हैं। आप मुझे अकेले को नहीं फंसा सकते। याद रखें, मैं अगर डूबा तो साथ में आप भी डूबेंगे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अकबर, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम जितनी जल्दबाजी में हो, बहुत जल्दी हम दोनों डूबेंगे। ये क्या कर रही हैं आप? बेटा, जख्म साफ कर रही हूँ ताकि दवा लगा सकूं। छोटे से जख्म है अम्मी, ये तो वक्त के साथ साथ बढ़ जाएंगे। बेटा, जख्म खुद से कैसे बढ़ सकते, और अगर वक्त पर इनका इलाज न किया जाए तो ये नासूर बन जाते हैं।
तबरेज तुम यहीं हो? मैं समझे तुम जा चुके हो। हाँ, मैं बस जाने ही वाला था। रानिया, एलिज़ा अब कैसी है? सो रही है। प्लीज उसका ख्याल रखना। इस वक्त वो एक बहुत बड़े दुख से गुजर रही है। मेरी मजबूरी है कि मैं, लेकिन तुम उसके साथ हो तो कम से कम मुझे ये तसल्ली है कि तुम उसकी हिम्मत बंधाओगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन आलिया आंटी की कमी अब कोई पूरी नहीं कर सकता। अब उसे उनके बगैर ही जीना पड़ेगा। लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं उसके साथ रहूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। जैसे मेरे मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया था, और जो मैंने एलिज़ा के साथ किया, शायद उसकी माफी इसी तरह मिल सकती है मुझे। इस गम की घड़ी में तुम आए, हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई गैर थोड़ी हूं। आप लोग मुझे अपना नहीं समझते क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बने रहे। लेकिन अगर आप समझें तो मुझ में और राहील में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इस अपनेपन का शुक्रिया। खुश रहो बेटा। मैं चलता हूं अंकल। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अंकल आपके लिए खाना ले आऊं? भूख नहीं है बेटा। एलिज़ा ने खाना खाया है? नहीं अंकल। अम्मी, ऐसी भी क्या मजबूरी कि इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर रह जाए? इंसान की ख्वाहिशात तो हमेशा उसके नफ्स से जुड़ी रहती है, मरते दम तक उसके साथ ही रहती है। तो क्या सिर्फ ये इसी की तकलीफ है? मेरी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, ये तुम्हारी सच में तकलीफ नहीं है। रखो। तुम टूट गए तो एलिज़ा को कौन संभालेगा? उसे इस गम से निकालने के लिए हम दोनों को मजबूत होना होगा बेटा। अपनी अम्मी के लिए दुआ करो, वो जहां भी हैं सुकून से रहें। और एक बात और बेटा, तुम्हें पता है ना कि उनका सुकून उनकी औलाद की खुशी थी। वो अब भी खुश होंगी अगर तुम दोनों को खुश देखेंगी।
राहिल बेटा, मैंने तुम्हें घर के लिए कहा था ना। जी अबू, मेरे एक दोस्त का जानने वाला है, उसके पास एक घर है जो कि फर्निश्ड है और खास कोई उसने किराए का मुतालबा भी नहीं किया। हम चाहें तो उधर जाकर रह भी सकते हैं, लेकिन अबू मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर सोच लें। अपना घर होते हुए भी हमें कहीं और जाके रहने की क्या जरूरत है? बेटा ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अलीज़े सुकून से रह सके। तुम्हें तो पता है यहाँ बहुत से लोगों को बहुत कुछ पता है। मैं नहीं चाहता कि अलीज़े के मुतालिक कोई भी कुछ कहे। अपनी बेटी की दिलआज़ारी मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है अबू, मैं आज ही शाम में जाकर सब कुछ फाइनलाइज कर लेते हैं, फिर 1-2 दिन तक हम वहां शिफ्ट हो सकते हैं। ये क्या, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? चला जाऊंगा ऑफिस भी। मुझे नहीं बताएंगे? इसी तरह से अकेले परेशान होते रहेंगे? बात क्या आखिर, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वहाँ तबरेज अलग टेंशन में है। उसने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? उसने क्या कहना है, वो तो रात को भी घर नहीं आया था और सुबह सुबह फिर चला गया। भला जाने क्या परेशानी है? कहीं आप उसकी वजह से तो नहीं परेशान हो रहे? नहीं नहीं, मेरी परेशानी तो बिजनेस रिलेटेड है। उसका अपना को मसला होगा, खुदा मालूम किन चक्करों में। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किन चक्करों में है। क्या? अरे होना क्या है, उसी अलीज़े का चक्कर है। उस बला को उठा के यहाँ लाना चाहते हैं दोबारा से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे जीते जी वो लड़की इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। हरगिज़ नहीं आने दूंगी मैं उसे यहाँ पर। मेरे लिए चाय भिजवा दो जरा। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, लगता है इनकी टेंशन कुछ ज्यादा ही बड़ी है। पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं रहा। बेटा, उसके दुख को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए उसकी किसी बात का मैं बुरा नहीं मनाती और मुझे उससे शिकायत भी नहीं। अहमद बेटा, तुम्हें भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। सर, कब इन? सर ये यूएसबी, इसके अंदर सीसीटीवी फुटेज है प्लेस ऑफ ऑफेंस की। तुम जाओ। अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब क्या हो गया बेटा? राहिल कह रहे हैं कि सामान समेटना शुरू करो। घर शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा, वो भी सिर्फ 2-4 दिन में। इस तरह अचानक? और तुम लोग जाओगे कहाँ फिर? मुझे क्या पता, मुझे कोई कुछ बताता है यहाँ पे। ये सब कुछ ना मनहूस अलीज़े की वजह से हो रही है। खुद तो अपना घर बसाया नहीं,
हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी वजह से हम दर बदर भटक रहे। अच्छी मुश्किल है भाई, तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। आज्ञा के जाने का दुख तो हम सबको बहुत है। जाने वाले को तो वापस तो नहीं लाया जा सकता, और फिर एक ना एक दिन तो हम सभी ने इस दुनिया से चले जाना है। तुम मत रो बेटा, रोने से तुम्हारी माँ वापस तो नहीं आ जाएगी ना। आखिर कैसे सब्र करे बेचारी। पप्पू के जाने के बाद तो वाकई सब लोग एकदम सोच में हैं, एकदम घर सोना हो गया हमारा। हाँ प्लीज एक दफा मुझे कब्रिस्तान ले जाएंगी, अम्मी से मिलना चाहती हूँ प्लीज। से क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, और तो कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। भाभी सिर्फ एक दफा मुझे अम्मी की कब्र पर बैठकर उनसे बातें करनी है। अम्मी बहुत अकेली हो गई होंगी भाभी, मुझे कब्रिस्तान जाना है, प्लीज सिर्फ एक बार ले जाए मुझे प्लीज भाभी। हाँ हाँ ठीक है, तुम चली जाना। अभी राहिल और रफीक जो है ना पुलिस स्टेशन गए हैं अहमद के पास, जब वो आएंगे तुम आराम से चली जाओ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सॉरी, मैं सुन रहा था कहाँ जाना है अलीज़ा ने, मैं ले चलता हूँ उसे। हाँ हाँ बेटा, तुम इसको ले जाओ, ये अपनी अम्मी की कब्र पे जाना चाह रही। क्या हो गया अम्मी आपको? अब बेटा तुम ले जाओ, इसको सब्र आ जाएगा। जाओ बेटा, शाबाश। मैं बाहर अलीज़ा का इंतजार कर रहा हूँ, बता देना उसे। अम्मी क्यों जाने दे रही है उसको उसके साथ? शरीना, अक्ल से काम लो, तुम्हें जरूर इस मुसीबत को अपने घर में रखना है। अगर इसका अपने शौहर के साथ मामला ठीक हो सकता है तो फिर इसको जाने दो ना, वरना ये 24 घंटे तुम्हारे सर पे सवार रहेगी। और अब तो इसकी माँ भी इसके सर पे नहीं रही है। ऐसा ना हो कि ये राहिल की सारी तवज्जो खा जाए, और फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना कि राहिल मुझे पूछता तक नहीं। समझा करो तुम। मुझे आंटी के इंतकाल का वाकई बहुत अफसोस है। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ। अपनों को यूं अचानक से छोड़ के चले जाने का दर्द क्या होता है, इसका अंदाजा भी है मुझे। लेकिन प्लीज तुम खुद को संभालो। जाने वाले तो कभी लौट के वापस नहीं आते, लेकिन पीछे रह जाने वालों को जीना पड़ता है, जिंदा रहना पड़ता है हर हाल में। प्लीज संभालो खुद को।
बस एक लो लगाने की देर है, फानी फानी सब ढेर है, बस एक लो लगाने की देर है, तन्हा अकेली दूर खड़ी गुमसुम ये जिंदगी। आप लोग परेशान मत हो, हम बहुत जल्द मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। अहमद, उस फुटेज में तो साफ साफ उनकी शक्लों का पता चल रहा है। और साथ में ये भी वाज़ेह है कि उनका मकसद सिर्फ लूट मार करना या मोबाइल छीनना नहीं था, बल्कि उनके इरादे इससे कहीं बढ़कर थे। क्या पता ये महज एक हादसा ना हो, बल्कि एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी हो। तुम्हें क्या लगता है अमर बेटा, ये मोहसिन अली की हरकत हो सकती? अंकल, हो भी सकती है और नहीं भी। बिना सबूत के कुछ बोलना बेबुनियाद होगा। और सबूत तब तक हमारे हाथ नहीं आएंगे जब तक वो मुजरिम पकड़े नहीं जाते। भाईजान, मुझ पे यकीन रखें, आप वो दोनों बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होंगे। देखो अमर, मैं अम्मी के कातलों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलिए मैं चलता हूँ, आप लोग आराम करें। हाँ बेटा, तुम घर जाओ, सारा दिन इस केस के सिलसिले में हमारे साथ मसरूफ रहे हो। कैसी बातें करें अंकल आप, ऐसा बोल के मुझे पराया तो मत करें आप। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मुझे पुप्पो की कातिल मिल नहीं जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। जीते रहो बेटा, बस जो भी करना एहतियात से करना। तुम हमारे लिए बहुत अहम हो, और अगर इस सारे केस की कड़ियां जाके मोहसिन अली से ही जुड़ती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। ठीक कह रहे हैं अंकल आप, मैं पूरी एहतियात करूंगा और आपकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी करूंगा। थैंक यू बेटा। ओके भाईजान, चलता हूँ मैं, अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अमर कह सकती हैं, सिर्फ अमर। वो आलिया आंटी की मौत के पीछे ताया अब्बू का हाथ है, और ये सब मेरे यहाँ रहने की वजह से हो रहा है। फिलहाल तो ये अंदाजा है, जब तक मुझे मिल नहीं जाते कुछ कह नहीं सकते। शक के दायरे में तो बहुत से लोग आते हैं, वो लोग वहां सिर्फ लूट मार कर नहीं आए थे, बल्कि आपको और अलीज़े को अगवा करने की कोशिश भी की थी इन लोगों ने। आप ठीक कह रहे हैं, आलिया आंटी ने तो उन्हें सब कुछ दे दिया था, मोबाइल, पैसे, चीजें, सब कुछ, लेकिन वो फिर भी मुझे यहाँ अलीज़े में से किसी को साथ लेकर जाना चाहते थे। और आलिया आंटी ढाल बनकर हमारे आगे खड़ी है और अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हाँ, मुजरिमों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। इस बार कानून के तकाजे पूरे होने चाहिए। अल्लाह ने चाहा ना तो ऐसा ही होगा। हौसला रखें, चलता हूँ। तुम ठीक हो? हिम्मत रखो अलीज़े, तुम अकेली नहीं हो इस दुख में, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था अमर, ये इस तरह मुझे अकेला छोड़कर चली जाएंगे, मुझे उनके बगैर रहना पड़ेगा। अलीज़े, एक ना एक दिन हम सबको जाना है इस दुनिया से, हौसला रखो। इस दुख पर इतनी जल्दी सब्र नहीं आ सकता।
तुम बाहिम्मत लड़की हो, तुम्हें सबको संभालना पड़ेगा। राहिल भाई, फूफा, तुम भाईजान और फूफा से बात करो, अपना दुख शेयर करो, बेहतर महसूस करोगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं शायद सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। भाई अब्बू वो सब भी तो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मुझे उनका साथ देना चाहिए। खुशी हुई जानकर मुझे कि तुम मेरी बात को समझ रही हो। अलीज़ा, तुम सिर्फ बाहिम्मत लड़की नहीं हो, बल्कि समझदार लड़की भी हो। एक तुम्हारी बातें तो हमेशा हौसला देती है। आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? हमेशा हिम्मत होना, हिम्मत से काम लो। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करो। थैंक यू। अलीज़ा, तुम सिर्फ बाहिम्मत लड़की नहीं हो, बल्कि समझदार लड़की भी हो। एक तुम्हारी बातें तो हमेशा हौसला देती है। तबरेज, तुम कहां जाते हो, कहां से आते हो, कुछ पता ही नहीं है। और बताकर भी नहीं जाते, इतनी जहमत नहीं गवारा करते हो कि माँ को बता दो कि कहां जा रहा हूं, कहां से आ रहा हूं। तुम्हें एहसास नहीं है इस बात का? माँ हूं तुम्हारी, परेशान होती हूं तुम्हारे लिए। अलीज़ा की अम्मी का इंतकाल हो गया। अचानक? जी, वो मोबाइल छीनते हुए किसी ने गोली मार दी उन्हें। खैर, अब इन बातों से हमारा क्या लेना देना? लेना देना है, जानती हैं आप अलीज़ा को। लेकिन अलीज़े से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। आपके कहने या ना कहने से ताल्लुक खत्म नहीं होगा। बीवी है वो मेरी, और इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रही है। कम से कम इन हालात में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तबरेज आ गया? हाँ आ गया, अभी आया। क्या बताया उसने, कहाँ गया हुआ था? और कहाँ जाएगा वो? गया था उसी अलीज़े के घर, कह रहा था कि पुरसा देने गया था। उसकी माँ को किसी ने गोली मार दी है। ये तो मैं भी जानता हूँ, बहुत बुरा हुआ। क्या? जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। कुछ पता चला किन लोगों ने ये हरकत की है? हमारी बला से जो लोग भी हों, अरे हमारा क्या लेना देना है? चोर डाकू जो भी थे, मुसीबत कहीं की। हम क्यों टेंशन ले रहे हैं खामखा इस बात की? तुम समझ नहीं रही हो शगुफ्ता बेगम, रानिया उस घर में है। क्या कहा? और मैं उसे वापस लाने का सोच रहा था, लेकिन अब रानिया वहां है, अलीज़े के पास। मगर वो तो अलीज़े से। छोड़ो ना इस वक्त अगर मगर कहो। मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि वो कहीं इस वक्त रानिया को बहला फुसलाकर सारी प्रॉपर्टी ना हथियार। जो कुछ मैं करना चाह रहा था वो तो अब नहीं हो सकता, लेकिन तुम एक काम करो, तुम उनके घर चली जाओ तबरेज के साथ ताजियत के बहाने। मैं और उनके घर?
आपका दिमाग तो ठीक है? उस घर में मेरे जवान बेटे का कातिल रहता है, दंदनाता फिरता है वो वहां पर। मैं मर के भी वहां नहीं जाऊंगी। अरे बेवकूफ औरत, इस वक्त बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा उस घर में जाना बहुत जरूरी है। तुम वहां पर जाओ और रानिया को किसी भी तरह से बहलाओ फुसलाओ, वापस लेकर आओ। इस वक्त उसका उस घर में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। और जाकर उनसे अच्छी तरह बात करना, उसे इस बात का यकीन दिलाना कि हम उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? यही हमारे हक में बेहतर है। आखिर हो क्या गया आज? मैं उनके घर कैसे जाऊं? और सबसे हैरत की बात तो यह है कि हानिया कैसे राजी हो गई? तो लीजा से शदीद नफरत करती थी। चलो अलीज़े, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। चलो खाना खाओ। अनिया, मैंने तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है। मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा इस वक्त। प्लीज तुम जिद मत करो। और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। याद है कुछ अर्सा पहले तुम इसी तरह मेरा ख्याल रखती थी। मेरे ना चाहते हुए भी तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। हालांकि मैं तुम्हें धुतकारती रहती थी, लेकिन फिर भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे बचाते हुए खुद गिर गई। खुद मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो और मुझे इतना हक भी नहीं दोगी कि मैं तुम्हारे दर्द में तुम्हारा साथ दे सकूं।